चुरा लो। कमाल का माल है। गांव का नशेड़ी कुकुर बीड़ी चुराकर फूंकने वाला होता है, पर कोई इसके ख्वाब पे पानी फेर देता है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में ये प्रोफेशनल बीड़ी बाज के धूल से सुट्टे का जुगाड़ कर लेता है। बहुत तकलीफ होती है। बवाल चीज है, पर ज्यादा लालच के चक्कर में मुंह में आया सुट्टा भी चला जाता है। तभी ये नशेड़ी महिला सुट्टा बार में एंट्री मार लेता है। एक नंबर के छिनरा। नशेड़ी कुकुर को बीड़ी न मिलने पे पगलाया होता है। कोई बात नहीं। अब देख तू, और ये इस मोटे आदमी के नाक के नीचे से बीड़ी खींच लेता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर यहाँ भी इसके साथ धोखा हो जाता है। यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। चीज बढ़िया है। तभी ऊपर से मुन्ना मिस्त्री अपनी आधी बची बीड़ी फेंक देता है, जान दे इसके लिए। आजा पर नीचे आते आते वो भी राख हो जाती है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। बुड्ढे माल की देर है। थैंक यू। ये पायलट पंखे में थूक लगाकर एरोप्लेन में चिपका देता है, फिर टूटे हुए एरोप्लेन को खड़ा करने लगता है और जल्दी से बिखरे हुए नट बोल्ट को इकट्ठा करके उसको ठोक ठाक के ठीक करने लगता है। फिर किसी तरह इधर उधर हाथ चलाकर टायर में हवा भरता है। तभी ये एरोप्लेन के पीछे ठोक देता है तो आगे वाला निकल जाता है, मतलब इसका पंखा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टूटे फूटे एरोप्लेन को ठीक करता उससे पहले ही पैसेंजर आके एरोप्लेन में बैठ जाता है, तो ये जल्दी से एरोप्लेन उड़ाने भागता है। गया। तो दरवाजा को उठा के लगा दिया। साला भागते हुए अपना सीट पर जाता है। खत्म। तभी पैसेंजर के फैमिली वाले एक दूसरे को बाएं बाएं बोलते हैं, घर घर घर। लेकिन तभी पायलट का हैंडल ही उखड़ जाता है। साला जिस पर भी हाथ लगाता है सब टूटकर बिखर जाता है। फिर जल्दी से नीचे आके पंखे को उठा के लगाता है, तो आदमी उस पे। तो इस बार ये पंखे के डंडे को निकालकर उसमें थूक लगाकर चिपका डालता है। अच्छा। ओ भाई ये क्या है। अपने आप का समझा लाठी। लाठी चल तो लाठी। बिल्ला टीवी पे पुलिस का कारनामा देखकर खुद को पुलिस समझने लगता है। चुरा लो। और साला क्षमा करें प्रभु। इतने में इसकी मालकिन इसे टोपी और सिटी पहना देती है। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख बिल्ला पिल्ले का मजा लेने लगता है। तभी अगले दिन बिल्ला बिल्ले के कमाई से ज्यादा चालान काट देता है। 1 सेकंड सर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। ये अभी ट्रेलर है। साला ये पिल्ला बार बार बिल्ले का चालान काट के जीना हराम करके रखा होता है। देख रहा है पिनो। तभी ये चुस्ते को भी एक चालान की पर्ची थमा देता है, और इससे भी मन नहीं भरता है तो ये हसीना को भी पर्चा धरा आता है। बाबू। ये क्या है? भाग यहाँ से। इतने में ये पिल्ला पर्ची काटते काटते अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। आज तल ये चूतिया बदमाश बनने। ये देख शेरू आधी रात को पिल्ले का कॉस्ट्यूम फेंक आता है। जल्दी कर कोई आ जाए। है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी सुबह होते ही दो असली के चोर चोरी करने आ जाते हैं। अब तू गया बेटा। ये देख पिल्ला अपना कॉस्ट्यूम पहन के दोनों को पकड़वा देता है। पैसा ही पैसा। ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। खरगोश सोने का पत्थर लाकर सोनार को देता है। बदले में सुनार खरगोश को सिर्फ 4 गाजर देता है। सुनार में कहा कि जब तक इन जैसे बेवकूफ जानवर है तब तक हम माला माल होते रहेंगे। पैसा ही पैसा होगा। डाकू मुच्छड़ सिंह आज इनसे सारा सोना लूट ही लेगा। इधर दादाजी सोना निकाल रहे थे, लेकिन तभी मुच्छड़ सिंह दादाजी को भगाकर यहाँ का एरिया खाली करा देता है। मुच्छड़ सिंह को ज्यादा सोना नहीं मिला कि खरगोश फिर सोना बेच रहा है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? सोने की लालच में ये भी खरगोश का पीछा करने लगा। खरगोश को जैसे ही एक सोने का टुकड़ा मिलता है तो मुच्छड़ सिंह बोलता है कि खरगोश समझ गया कि ये एक डाकू है। खरगोश बोला कि सोना उस पहाड़ी पर है, यहाँ लाकर इससे गड्ढा करने को बोलता है। और फिर क्या कारीगरी है मुझसे कोई स्मार्ट। बेरोजगार चूहा सुबह सुबह थूक से बाल खड़ा कर लेता है। मेरे को जाना पड़ेगा। जल्दी कर कोई आ जाए। और अपने लिफ्ट से अंडरग्राउंड ठेके पे पहुंच जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। मैं नहीं बताऊंगा। तभी ये महुआ का एक पैक लगा के शुरू हो जाता है। चलो 1 2 3। चूहा गैंग का गाना सुनकर बिल्ले के साथ इसकी नींद उड़ने लगती है। बाप रे अगर हम करें तो करें क्या। ये देख बिल्ला चूहे के बिल में तकिया घुसाने लगता है। खत्म हो गया भैया मैटर। अब टूट गया। तभी बिल्ला उसी छेदा में पानी का पाइप डाल देता है, अब तू गया बेटा। पर पानी गबरू के घर में जाने लगता है। ये देखो मेरी हालत। इस बार बिल्ला हथियार लेकर अंडरग्राउंड घुस जाता है, जब तक तोड़ेगा नहीं। और साला ये फिर गबरू के हाथों पे ला जाता है। इतना लात घुसा खाने के बाद बिल्ला ऊपर के दोनों रास्ते सील कर देता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी सुबह होते ही बिल्ले को द्वारा पड़ने लगता है।
हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इतने में ये अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा, इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा, आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। मुर्गी सुबह सुबह अपने लौंडों को चारा खिलाने ले जाती है। अरे फेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। थैंक यू। पर कलूटे चूजे के मुंह में एक भी चारा नहीं आता। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। हिलाते रहो जितना हिलाना है। इतने में एक चारा कलूटे को बजाकर भाग जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है। तभी मौसम खराब होते ही मुर्गी चूजों को लेकर घर भाग आती है। जल्दी कर। बच गया रे देवा। नहीं सरुण के पर गिनती करने पर कलूटा चूजा गायब होता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये देख मुर्गी बारिश में छाता लेकर निकल जाती है अरे हम तो गरीब हैं। और नेवले के मुंह से निवाला छीन कर भाग आती है। क्या करूँगा इसका? कुछ नहीं होगा बेटा। इतने में मुर्गी इसे सुलाकर डॉक्टर बुलाने चली जाती है। मेरे को जाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तभी मौका देखकर नेवला डॉक्टर बन के मुर्गी के घर में घुस जाता है। बाबू। हाँ सर। शाबाश बेटा। और ये सारे चूजे नेवले को पहचान लेते हैं देख रहा है बिनो। और बारी बारी से मिलकर इसे बजाने लगते हैं। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। इतना लात घुसा का डोज लेने के बाद नेवला सुस्त हो जाता है। तभी डॉक्टर की दवाई देख के नेवला खिड़की से भाग जाता है। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा, लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। तो वीडियो को लाइक करो। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है। कैसा तो लग गबरू रहा है आप लोगों को और कैसा देखना चाहते हैं? फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। माल आ गया। खरगोश डाकू मुच्छर सिंह को बहकाकर बोला कि सोना इसी जगह है। चुप कर, मुंह बंद। पगला डाकू इसके झांसे में आकर पहाड़ में ही गड्ढा करने लगता है। अगर आज डाकू बचा तो इस खरगोश को नहीं छोड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ। मुच्छर सिंह नीचे जा गिरता है। खत्म हो गया भैया। इधर खरगोश फावड़ा लेकर चला आता है, लेकिन तभी डाकू मुच्छर सिंह खरगोश को हटाकर खुद ही सोना निकालने लगता है। बेचारा मुच्छर सिंह इस बार भी खरगोश के जाल में फंस जाता है। खरगोश इसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अच्छा। मुच्छर सिंह बोलता है कि अपना सारा बदला लेने के लिए ये खरगोश को बंदूक लेकर दौड़ा लेता है। भागते भागते खरगोश एक जगह जाकर रुक जाता है। खरगोश बोला कि यहाँ सोना ही सोना है, और फिर संतोष पागल नहीं। खरगोश इसे रंगे हाथों फंसवा देता है। हम पार देंगे। सुखा घोड़ा अपनी 2 नली की पावर उस्ताद को दिखा रहा था। जादू। क्या कारीगरी है? छोटा उस्ताद सुबह सुबह अपनी भूखी नंगी भेड़ों को चराने चल देता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। इन भेड़ों के रास्ते में जो कुछ भी आता वो सब साफ हो जाता था। देख रहा है बिनो। लाठी चल तो लाठी। ये देख गाय सुखे घोड़े से भेड़ों को रोकने के लिए बोलने लगती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी झोला छाप घोड़ा अपने स्टाइल में भेड़ों को रोकने चल देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। टपाटप। साले को छोड़ूंगा नहीं। और भेड़ इसे भी नीचे से छिलते हुए निकल जाती है। किसने बनाया ये मुजस्समा? बाप को भेज। ये देख घोड़ा चोरी से उस्ताद की गाड़ी पे बैठ जाता है। इतने में घोड़ा भाड़े की गाड़ी लेकर उस्ताद के पीछे लग जाता है और अपनी चाबी वाली बंदूक से हमला कर देता है। ये देख उस्ताद भी भाड़े वाली बंदूकों को काम पे लगा देता है। इतने में ये सारी बंदूक मिलकर घोड़े का पर्दा उठा देती है। जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बिल्ला कुत्ते के सिर का खोल निकाल कर भाग जाता है। बिल्ला इस कुत्ते के कान वाले खोल से नकली कुत्ता बनने लगता है। ये एक चिड़िया को साफ करना चाहता है जो शेरू कुत्ते के घर में है। बिल्ला नकली कुत्ता बनकर बड़े ही आसानी से शेरू के घर में घुस जाता है। अंदर जाते ही बिल्ला कुत्ते को एक हड्डी दे देता है, और फिर इधर कुत्ता हड्डी छिपाने के लिए आया तो उधर बिल्ला चिड़िया को साफ करने लगता है। आज ये चिड़िया को निपटा ही देगा।
लाइक करो। चिड़िया का काम तमाम होने से पहले ही कुत्ता आ जाता है। कुत्ते को जैसे ही शक होने लगा तो बिल्ला इसे फिर एक हड्डी का लालच दे देता है। कुत्ता हड्डी फिर छुपाने के लिए आ जाता है। तो गया बेटे। इधर चिड़िया बिल्ले का कान लेके भाग जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। क्या कारीगरी है। जादू। मोटे स्वर का छेदा देखकर भेड़ा उसी में प्लग घुसाकर बाल काट लेता है। और अभी तो रुको। तभी ये खरगोश गाजर का शेक बनाने पहुंच जाता है। चीज बढ़िया है। इतने में ये बिल्ली उसी छेदा से सुबह का चाय गरमाने लगती है। ओ भाई ये क्या है। तभी ये सारे लोग बिजली लेने के लिए एक दूसरे को ठोकने पीटने लगते हैं। ये देख बिल्ली सभी को बिजली बांटने वाला यंत्र बना देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इतने में ये सारे जानवर बिजली के सहारे पूरा शहर बसा लेते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बाल छिलने वाला भेड़ा आज बाल सेट कर रहा है कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। और ये बिल्ली इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आती है। बहुत पैसा है अपने पास। सारे लोग पंखे का मजा लेने लगते हैं। मजा आ रहा है। इसको बार के साथ रेस्टोरेंट भी खुल जाता है। तभी न्यूज में बिजली बनाने वाले सुअर की खबर आने लगती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये देख सारे लोग उसे जिंदा रखने के लिए खाना ले जाने लगते हैं। अरे खाओ ना दादा क्या। पर इसके खत्म होते ही सारी दुनिया फूक जाती है। लोमड़ा भेड़ चुराने के लिए नीचे से जाता है और दूरबीन से देखकर रस्सी फेंकता है। लेकिन रस्सी में कुत्ता फंस जाता है तो मार खा लेता है। डिस्कशन में अभी है। फिर ये साला एक तोप लाता है कुत्ते को टपकाने के लिए, लेकिन ये तोप तो लोमड़े के पीछे पड़ जाता है। तो ये जान बचाकर भागते हुए पहाड़ के ऊपर चला जाता है और वहीं छिप जाता है, लेकिन तोप इसके तरफ घूमकर। फिर लोमड़ा एक पटाखों का पुल बनाता है और कुत्ते को उस साइड बुलाता है। ठीक है। फिर लोमड़ा भेड़ उठाकर और पटाखों में आग सटाकर भागने लगता है, लेकिन कुत्ता इससे पहले ही आगे जाकर इंतजार कर रहा था। लो भैया। फिर कुत्ता इधर से भी आग सटा देता है तो लोमड़ा नीचे टपक पड़ता है। साला ये लोमड़ा फिर से कुत्ते को टपकाने के लिए देसी जुगाड़ करता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन लोमड़ा का वजन इतना कम था कि ये उछलकर कुत्ते के हाथ में आ जाता है। फिर कुत्ता इसको आसमान का सैर करा देता है। तभी काम से छुट्टी होता है और दोनों साथ साथ घर चले जाते हैं।